अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल झूम। बेशक मोहब्बत इम्तिहान देती है, लेकिन यहाँ पर आर्यन और मरियम की ज़िंदगी में जो इम्तिहान आया, ये इम्तिहान तो नहीं, ये तो मरियम के भाई की शक्ल में ज़माने की आजमाइश है, जो किसी सूरत भी इनकी मोहब्बत को परवान चढ़ने नहीं दे सकती। आर्यन, जिसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो नौकरी करेगा और एक मुलाजमत पेशा इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारेगा, वक्त पर ऑफिस जाएगा, आएगा, ज़िंदगी को एक रूटीन में लाएगा, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन मरियम की मोहब्बत ने उसे ऐसा करने पर भी मजबूर कर दिया। वो शहरी की आजमाइश पर भी पूरा उतरना चाहता है, इसीलिए तो नौकरी ढूंढने जाता है। लेकिन यहाँ पर भी शहरी अपनी चाल चलने से बाज नहीं आता। वो आर्यन के पीछे अपना एक दोस्त लगा देता है। जिस ऑफिस में जाएगा, उसी ऑफिस में साथ साथ इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी जाएगी। अब ऐसे ही इसे जब इंटरव्यू के लिए कमरे में बुलाया गया, तो साथ ही शहरी का दोस्त बहुत ही चालाकी से उसके डॉक्यूमेंट्स में उसकी रिपोर्ट भी रख देता है। जैसे ही इंटरव्यू लेने वाली ने उसकी रिपोर्ट देखी, तो यहाँ पर बहुत ही तहम्मुल से आर्यन जवाब देने लगा। डिप्रेशन और जहनी दबाव एक काबिल इलाज मर्ज है। बाज़ दफ़ा इर्द गिर्द के माहौल से हम इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम ठीक भी हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा पेश आया था, लेकिन आर्यन की इस बात ने भी बॉस के दिल में जगह नहीं बनाई और इसे यहाँ पर जॉब नहीं मिली। बहुत ही थक जाता है, हार जाता है, शायद उसे जॉब नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहता, क्योंकि मरियम को पाना भी तो है। मरियम को सब कुछ टीना बता देती है कि आर्यन जॉब की तलाश में मारा मारा फिरता है, लेकिन उसे जॉब फिलहाल नहीं मिल रही। तो वो अपनी दोस्त के सामने बहुत ही रोती है और कहने लगी, ये जो आर्यन कर रहा है ना, वो सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। कभी कभी मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ, क्योंकि उसने ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं जीना चाही थी जैसी मेरी वजह से जी रहा है। तो दोस्त भी मरियम को तसल्ली देते हुए कहने लगी, ये बस एक इम्तिहान है, मोहब्बत इम्तिहान भी तो लेती है, देखना आर्यन इस इम्तिहान में सुरखरू होकर तुम्हारे पास वापस आएगा और तुम्हें अपनाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाएंगे। मरियम बहुत उदास है कि आर्यन ने वाकई उसके साथ कोई राब्ता नहीं किया। क्या वो 3 माह तक मरियम की शक्ल भी नहीं देखेगा? मरियम का तो यहाँ पर बेचैनी से बुरा हाल है। दूसरी तरफ आर्यन भी मरियम के बगैर नहीं जी पा रहा, लेकिन फिर भी अपनी जिद की वजह से उसे फ़ोन नहीं करता, उसे नहीं मिलता। तो आखिरकार मरियम टीना को कॉल करके आर्यन की खबर मालूम करना चाहती है। तभी टीना आर्यन के पास बैठी थी, तो कॉल को स्पीकर पर ले लेती है। टीना मरियम को बताने लगी कि आर्यन बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता है, रोता रहता है, बहुत उदास है तुम्हारे बगैर। अब मरियम भी बेहतियार रोने लगती है और टीना से कहने लगी, उसे कहना एक बेचैन दिल मेरे पास भी है, जो सिर्फ उसके लिए धड़कता है, सिर्फ उसके बारे में सोचता है। इन दोनों दिलों को अपने वादे का पास अब रखना ही होगा। आर्यन मरियम की ये बातें सुन रहा था और इतने दिन के बाद जो मरियम की आवाज़ सुनी तो रह नहीं पाया कि जज्बाती हो जाता है और वहाँ से उठकर चला गया। उसे मरियम की बहुत याद आई, बहुत दिल किया कि मरियम से मिले और उससे बातें करे, लेकिन वो अभी इस तरह से चाहता भी नहीं, ताकि शहरी अपनी बातों में सच्चा ना हो जाए कि आर्यन वाकई ही जुनूनी है, जज्बाती है। इसीलिए तो वो शहरी को कुछ करके दिखाना चाहता है, जॉब करना चाहता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आर्यन जॉब कर पाएगा? एक नॉर्मल लाइफ, जॉब वाले इंसान की लाइफ जी पाएगा या नहीं? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।